श्वेता कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। राहुल गांधी ने अपने विदेशी दौरे पर भारत को लेकर कई बयान दिए। उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाने से लेकर आरक्षण, संविधान और चीन के मसले तक पर भारत सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया। उधर आज उनकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो इल्हान उमर के साथ नजर आ रहे हैं, जिन पर भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। अब बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी तो राहुल गांधी पर तीखा पलटवार कर ही रहे हैं। मायावती भी लगातार राहुल और कांग्रेस को घेर रही हैं। अब सवाल यह कि क्या विदेशी धरती से देसी मसलों पर सवाल उठाने में राहुल गांधी को सियासी फायदा दिख रहा है, और क्या आरक्षण पर राहुल का आइडिया बैकफायर कर गया है? इन्हीं अहम सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले रिपोर्ट। विदेशी धरती से राहुल के बोल, बीजेपी का हल्ला बोल। इनकी सदस्यता भी उसी तरह रद्द होनी चाहिए जैसे इंदिरा जी के जमाने में हुआ। वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। आरक्षण पर राहुल का आइडिया बैकफायर कर गया। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem. Or somebody said somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. अमित शाह का प्रहार, आरक्षण कोई छू नहीं सकता। देश विरोधी मित्र, राहुल की राजनीति विचित्र। जिस महिला का नाम ले रहे हैं इल्हाम, उनको बाहर कर दें, उनके खिलाफ अमेरिका कानूनी कार्रवाई करे। वो कांग्रेसमैन है, कांग्रेस वुमन है, वहां की सांसद हैं, समझ लीजिए। सांसद और अकेले नहीं मिले, सब सांसदों के साथ मिले। राहुल गांधी के बयान पर बार बार बवाल क्यों? और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो आपके सामने वो सवाल रख देते हैं। सवाल नंबर 1, आरक्षण पर राहुल का आइडिया क्या बैकफायर कर गया? क्योंकि बीजेपी अब कई और कनेक्शंस पेश करने का दावा कर रही है, और वो ये कह रही है कि ये बचकानी नहीं बल्कि शैतानी हरकतें कर रहे हैं राहुल गांधी देश के खिलाफ। सवाल नंबर 2, देश विरोधी मित्र राहुल की राजनीति विचित्र। राहुल के बयान पर बार बार बवाल हो रहा है, और जिस तरीके से वो चीन का जिक्र करते हैं, उसकी इकोनॉमी की तारीफ करते हैं, उससे कहा जा रहा है कि एक तरफ तो वो चीन ने भूमि कब्जा रखी है, इस तरह से सरकार को घेरते हैं, और दूसरी तरफ विदेशी धरती पर जाकर चीन की तारीफ करते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? और बड़ा सवाल कि राहुल गांधी के बयान पर बार बार बवाल क्यों? वो जब भी दूसरे देश जाते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं या संबोधन करते हैं, तो कोई ना कोई इशू खड़ा होता है। चर्चा के लिए हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता, प्रोफेसर गंगा सहाय दलित विचारक, और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी आपसे कर रहे हैं। अब कांग्रेस तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि राहुल गांधी ने ये वर्ड्स कहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा है जिसको लेकर आप उन पर अटैक कर रहे हैं, और उनकी बात को पूरा सुनेंगे तो वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, ये संकट राहुल जी के साथ कोई पहली बार नहीं आया है। राहुल गांधी जी जब मुंह खोलते हैं तब ऐसे ऐसे बवाल उनके मुंह से निकल आते हैं, और फिर कांग्रेस के नेताओं के लिए, उनके प्रवक्ताओं के लिए, उनके पदाधिकारियों के लिए ये मुश्किल खड़ी हो जाती है कि राहुल जी के कहने का ये मतलब नहीं था, राहुल जी के कहने का वो मतलब नहीं था, राहुल जी के कहने का अभिप्राय ऐसा है, राहुल जी के कहने का अभिप्राय वैसा है। ये सारी बातें क्यों कहनी पड़ती है? वास्तविकता में राहुल गांधी जी की राजनीतिक परिपक्वता को लेकर के अब भी गंभीर सवाल है। जब वो अपने किसी राजनीतिक गुरु के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम करते हैं, और उनकी अपनी आंतरिक सोच जो है, इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है, और एक ऐसी बात निकल करके आती है जो कांग्रेस के लिए या देश के लिए हजम करना बहुत मुश्किल होता है। फिर कांग्रेस पार्टी अपनी चाटुकारिता की राजनीति के नाते राहुल गांधी के इनडिफेंडेबल बयानों को भी डिफेंड करने का प्रयास करती है। लेकिन
राहुल गांधी की आरक्षण को लेकर के सोच कोई नई नहीं है। ये सोच पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ये सोच इंदिरा गांधी जी की, ये सोच राजीव गांधी जी की देश की धरती पर, देश के सदन में, संसद में कई बार दिखाई पड़ी है। इसलिए राहुल गांधी के मुंह से जो होता है ये इनकी अंतरात्मा की आवाज है, और इसीलिए दिल की बात जबान पर आ गई कि वो आरक्षण को लेकर के अपनी जबान बोल बैठे। लेकिन हम स्पष्ट आरक्षण को लेकर के जो आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है वो स्पष्ट है, आरक्षण अक्षुण्ण है, उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा। ठीक है राकेश जी, ठीक है। मैं अनुराग भदौरिया जी को चर्चा में लाती हूं। अनुराग जी, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा हमला बोला, और गृह मंत्री ने इस बात को दोहराया कि जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। अब बताइए, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये सब चुनावी मैदान से कहा गया, और विदेश की धरती पर जाकर राहुल गांधी का ये बयान, अब बीजेपी हमलावर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी, सबको पता है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने देश के साथ सच्ची नहीं है, दूसरों के साथ क्या बात करेगी। 45 लेटर भर्ती अभी किसने निकाली थी? अपने विचारधारा के लोगों को भर्ती करना चाहते थे, IAS लेवल की पोस्टिंग बनाना चाहते थे बिना एग्जाम के, ST SC OBC का हक मारना चाहते थे, तब कहां चला गया? वो लेटरल एंट्री भी प्रधानमंत्री मोदी ने रुकवाई है। आप बार बार इस बात को कहते हैं, वो लेटरल एंट्री भी प्रधानमंत्री मोदी ने रुकवाई है। यही दिक्कत है, आप बीच में क्यों बोले? आप बीच अरे मैं फैक्ट करेक्ट कर रही हूँ ना, पूरी बात बताइए आप, पूरी बात बताइए। और मैंने राहुल गांधी पर आपसे सवाल पूछा, आप पहुंच गए लेटरल एंट्री पर। नहीं, आप रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, आप रिजर्वेशन नहीं, आरक्षण राहुल तो ठीक है, रिजर्वेशन पर जवाब दीजिए। आप साथ हैं राहुल गांधी के इस बयान के, जहां वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, समानता हो जाएगी तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, और अब इंडिया इज नॉट अ फेयर प्लेस। आप साथ हैं, इस पर जवाब दीजिए, छोड़िएगा मत इस पॉइंट को। बताइए आरक्षण पर आप राहुल गांधी के साथ हैं, आप कांग्रेस पार्टी के स्टैंड पर साथ हैं? बोलना शुरू किया, आपके पेट में दर्द होने लगा, कमाल की बात कर रहे हैं आप। बीजेपी सवाल उबल रहा है, दर्द आपको हो रहा है, जवाब दीजिए, इधर मत ले जाइए। मैं फुटबॉल पे बोल रहा था क्या? अरे मैं किस पे बात कर, क्रिकेट पे बात कर रहा था क्या? आपसे पूछा जाएगा जापान तो आप जाएंगे चीन। आरक्षण पर रहिए और राहुल गांधी पर रहिए, लेटरल एंट्री को छोड़ दीजिए, उसको कई बार आप ला चुके हैं चर्चा में। सुनिए, एक बात सुन लीजिए कान खोल के, ये तानाशाही, एक सेकेंड, पत्रकारिता की लोअर डाउन योर टोन, लोअर डाउन योर टोन भदौरिया जी, कान खोल के सुन लीजिए। मैं यहाँ आप क्या समझ रहे हैं? महाबहस एक गंभीर शो है, और इसे सिर्फ यूपी नहीं देश से लोग देखते हैं, और यहाँ बैठकर आप एंकर को कहेंगे कि कान खोल लीजिए। अरे हिंदी में बोलिए ना, हम हिंदी में समझ। कान खोल लीजिए, आप मुझे कहेंगे? आपसे जबान नहीं खुल रही आरक्षण के मुद्दे पर, आप बोल नहीं पा रहे कि क्या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के इस बयान के साथ है कि नहीं है। अरे आप चुप रहिए, टाइम बाय मत करिए, टाइम बाय मत करिए, जवाब देना हो दीजिए, नहीं तो मैं दूसरे पैनलिस्ट का रुख करूंगी। अरे आप जो, मैं हट जाऊंगा डिबेट से, कमाल कर रहे हैं आप, बोले नहीं देंगे, बीच में टोकेंगे। जवाब नहीं देना है आरक्षण पर तो मैं दूसरे पैनलिस्ट को ऐड कर देती हूं। आप दूसरों के पास जाइए, आप दूसरों के पास नहीं करते डिबेट हम। मत करिए, आपको आरक्षण पर जवाब नहीं देना है, आप कह करके एग्जिट कर लीजिए कि नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण पर आरक्षण खत्म करेंगे। किस पे बात? लेटर एंट्री जो कर रहे थे आरक्षण पे, आप मानने का हक नहीं तो क्या था? ST SC OBC इसको किसने रुकवाया? लेटरल एंट्री को किसने रुकवाया, ये भी बताइए। रोड पे किसने हल्ला मचाया? किसने हल्ला मचाया? प्रधानमंत्री ने रुकवाया हल्ला। तो आप बहुत से मुद्दों पर मचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तब आए, हल्ला उस पर मचाएंगे जो अमेरिकी सांसद है इल्हम, जिन्होंने एंटी-CAA कैंपेन चलाया था अमेरिका के अंदर भारत के खिलाफ। हल्ला उस पर मचाएंगे या राहुल गांधी कह करके आए हैं कि गुरुद्वारों में सिखों का जाना मुश्किल हो जाएगा, ताले लग जाएंगे, कैसी परिस्थिति है भारत के अंदर, बोलेंगे उस पर हल्ला? आपने बीजेपी का एजेंडा चला दिया, सब खुश। अरे बीजेपी के दफ्तर खुश, आप मुझे बोल रहे हैं, आप जवाब दीजिए। हो गया, वो लोग खुश हो गए, एजेंडा छोड़ दीजिए, आप जवाब दीजिए, सीधा सा सवाल है। हो गया, वो खुश हो गया, मुझे बोलने दीजिए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ST SC OBC का रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, उनका हक खत्म करना चाहती है, इसीलिए लेटर भर्ती निकाली थी। हमने हंगामा काटा, हम लोगों ने हल्ला मचाया, तब जाके प्रधानमंत्री जी के समझ में आया कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती कितने दिन तक रोड पे धरना देते रहे, जरा बताइए तो? चाहे धूप हो, बारिश हो, चाहे कड़ाके की सर्दी हो, और किस तरह से पुलिस दौड़ा रही थी उनको लाठियों से। समाजवादी पार्टी रोड पे थे ना, तब जाके 69 भर्ती जो आप उसमें OBC का इसका आरक्षण खत्म, हक मान लेना चाहते थे, तब जाके आपके समझ में आया। और आप बात करेंगे OBC के और ST SC की रिजर्वेशन की। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। अब वो हारने के बाद से उत्तर प्रदेश में भैया उनकी 33 सीटें आई, हम 43 पे हैं। अब वो परेशान है, करें क्या, नया मुद्दा क्या लाएं, किधर से लाएं,
कभी सुल्तानपुर में दिखाएंगे मंगेश यादव को मारने की बात करेंगे कि कहीं इनकाउंटर हो गया। कमाल का इनकाउंटर भाई। सोना चांदी लूटने वाले का घर आपने देखा कैसा था? झोपड़ी थी, झोपड़ी, और झोपड़ी वाला घर इतना बड़ा डकैत, 1 लाख का इनामी, और झोपड़ी में घर, माँ के पास वहां पे रहने खाने को जगह नहीं, और इतना बड़ा डकैत समझ के आपने इनकाउंटर कर दिया। कमाल की बात कर रहे हैं आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाज के साथ, देश के साथ झूठ बोलती है, जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है, और बात का पतंगड़ बनाने का इनका काम चल चुका है। रिजर्वेशन के नाम पे ये खींचो, इनसे पूछिए जो मंगेश यादव का जो इनकाउंटर किया है, पूछिए किस बात का इनकाउंटर किया है। जितेंद्र यादव को इसी तरह से उन्होंने नोएडा में किया था। इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर, शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए। इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर, बोले राकेश जी। अनुराग जी अभी चिल्ला रहे थे कि बोलने नहीं दे रही हैं, अब चुप नहीं हो रहे हैं। संकट यही है ना अनुराग भदौरिया, सवाल वो जिस विषय पे पूछा जाएगा उसको छोड़ करके आसपास की सारी बात करेंगे। महाबहस इंतजार कर रहे हैं में दिए गए बयानों को लेकर के है। आपने राहुल गांधी के बयान के इर्द गिर्द भी कहीं नहीं गए, ये भाग करके मंगेश यादव के पास आ गए, क्योंकि छाती फट रही है इनकी, पीड़ा इतनी ज्यादा है। मंगेश यादव इनको अपराधी नहीं दिखाई पड़ता है, वो इनको इनकी बिरादरी का केवल दिखाई पड़ता है। और आप सबकी बिरादरी एक है, ये अपराधी बिरादरी समाजवादी पार्टी की बिरादरी है। ये अपराध के साथ इतना गठजोड़ है ना, कुछ भी पूछो ये अपराधी के बचाव में उतर आएंगे। अरे जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ने आज सिखों को लेकर के जो टिप्पणी की है, जिसका समर्थन जो एंटी नेशनल एक गिरोह है सिख फॉर जस्टिस, तो इसका समर्थन करने का काम कर रहा है। क्या समाजवादी पार्टी भी उनके साथ समर्थन में खड़ी है? क्या समाजवादी पार्टी भी अलगाववादी साथियों के साथ है? क्या समाजवादी पार्टी आज आतंकवादियों को अपना साथी बता रही है? समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना चाहती है, कांग्रेस नहीं करना चाहती, वो स्पष्ट है, वो स्पष्ट है, वो सब कुछ बोलेंगे लेकिन राहुल गांधी और आरक्षण पर नहीं बोलेंगे। ठीक है, सुधा जी हमारे बीच में कांग्रेस की प्रवक्ता, उनके पास सवाल लिए चलते हैं। सुधा जी, राहुल गांधी के इस वक्तव्य के बाद बीजेपी हर दिन जो पलटवार कर रही है, वो बहुत से और नए दावे और बहुत से नए तथ्य पेश कर रही है। उसने यहां तक जाकर के कह दिया है कि भाजपा के रहते आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अमेरिकी सांसद इल्हाम से भी इसको जोड़ा जा रहा है कि उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं और वो उनसे मिलते जुलते हैं, जिन्होंने एंटी इंडिया बहुत सारे कैंपेन अमेरिका में रह के चलाए। और साथ ही ये भी कहा गया कि अब इसको बचकानी हरकत नहीं कहा जा सकता, इसको शैतानी हरकत कहना चाहिए। जी आस्था जी, आपके गंभीर चैनल के महाबहस में कुछ गंभीर प्रश्नों के उत्तर में इंटरप्ट मत करिएगा, बोलने दीजिएगा। जो आदत पड़ गई है इस देश की राजनीति तो मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करती हूँ, किसी को इंटरप्ट नहीं करती हूँ, बस विषय मत छोड़िएगा, आप इंटरप्ट मत करिएगा। फिर शुरू कर दिया आपने। नहीं, अनुराग भदौरिया जी पर तो साइड, उनको तो साइड लेने का ऑप्शन था क्योंकि उनकी पार्टी के नेता ने ये सब नहीं कहा, बट आपकी पार्टी के तो शीर्ष नेता ने ये कहा है, तो आप विषय मत छोड़िएगा, वरना विषय पे लाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। मैं विषय नहीं छोड़ती हूँ, आप लोग जैसे, आप लोगों के लिए मैं किसी की सफाई करने नहीं बैठी हूँ ना कि किसके साथ में बोलना है। सुन लीजिए, अब आपने आधे अधूरे शब्दों को लेके भाजपा के अकॉर्डिंगली सही लगने वाली चीजों पे जो बहस रखी है उसका उत्तर दे रही हूँ। आपने कहा कि आरक्षण पे, उन्होंने कहा देश में समानता आने के बाद समानता हो जाएगी तो आरक्षण चाहिए किसको, लाइए ना समानता, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है, उसपे कोई बात नहीं है। अभी हमारे भदौरिया भाई ने कहा कि लेटर उसमें इनको सरकार को वापस लेना पड़ा, जो सीधे नहीं चुपके से भर्तियां हो रही थी, तो आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया, प्रधानमंत्री जी को लेना पड़ा। दूसरी बात, इस देश में ऐसी कौन सी बात राहुल जी ने बोली है जो इस देश में नहीं बोला गया? या आस्था जी, आप मानती हैं कि आपके इस महाबहस को जब हम बोल रहे हैं तो सिर्फ देश के लोग सुन रहे हैं, या प्रधानमंत्री जब चीन में बोलते हैं तो चीन के लिए सुनते हैं, जब वो कहते हैं ओहो क्या ऐसी गलती की थी कि हम भारत देश में 2014 के पहले पैदा हो गए थे, तो शायद देश की बदनामी नहीं हो रही थी, देश के बारे में कुछ बुरा नहीं हो रहा था, जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होते हुए विदेश की धरती पे बोलते हैं कि इस देश में 60 वर्षों तक कुछ भी नहीं था, अभी अचानक सब कुछ हो गया है 2014 के बाद। तो इस देश के बारे में, इसके संविधान के बारे में, इस देश के लोगों के बारे में कोई बदनामी, कोई बुरी बात नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है आप लोगों के अकॉर्डिंगली। जब बात होती है कि इस देश में जो चीजें चल रही हैं उसके तथ्य मैं भारत में कहूं, मैं अमेरिका में कहूं, चीन में कहूं, तथ्य तो आपके साथ जो आप नेट से जुड़े हुए हैं, बात हर जगह जा रही है। आप मानती है कि आपका चैनल बस यही देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, कहीं और नहीं ना? तो जब बातें एक बार कही गई इंटरनेट पे, कहीं भी कोई कह दे इस देश में जो चीजें हो रही हैं, अपराधों की बात हो रही थी, इसके पहले एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े मैंने आपको पूरा समय दिया, 1 मिनट अनइंटरप्टेड आपने बातें रखी। ठीक है सुधा जी,
हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात त्रिपाठी जी, क्या राहुल गांधी के इस वक्तव्य को ये कहकर के डिफेंड किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी जब बाहर जाते हैं तो वो भी देश विरोधी बात करते हैं? ये तो मीडिया का चलाया जा रहा एजेंडा है। देखिए आस्था जी, मैं बड़े सम्मान पूर्वक ये कहना चाहूंगा, हमारे पैनल में सारे लोग हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया की भाषा हमेशा खराब रहती है। मैं इसके लिए पूरा, हमारे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके के भाषा का प्रयोग किया, ये किसी प्रवक्ता के लिए शोभा नहीं देता है। आपने राहुल गांधी का जो सवाल किया, राहुल गांधी आज देश के एक बड़े नेता के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज विदेश टेक्सास गए थे, और टेक्सास में उन्होंने जो बातें बोली वो बिल्कुल निहायत ही उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। राहुल गांधी जब जब जाते हैं विदेश में, आखिर वो अपने सैम पित्रोदा जो उनके पॉलिटिकल गॉडफादर हैं, उनकी जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री है कांग्रेस की पार्टी की, वो सारी चीजें वहां पे जाके बात करते हैं। अरे देश के अंदर हमारे करोड़ों मतदाता जो हैं, जो भारत के भाग्य विधाता है, आप अभी एक इलेक्शन लड़े, आपने भ्रम फैलाया, आप 99 पे आए, आपको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है आस्था जी, कि देश की छवि को, हम कह रहे हैं आपके अंदर कोई भी आपसी अपना एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, लेकिन जब आप देश के बाहर मंच पे जाते हैं तो भारत देश सर्वोपरि है, और वहां पे अगर आप इस तरीके की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं, आप आरक्षण का भ्रम फैलाते हैं, आप सारी चीजें करते हैं, ये निहायत ही गलत है, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको देश के मान सम्मान की बात करनी चाहिए। आपको अगर आपका कोई आइडियोलॉजिकल, आपकी एक सेकंड में खत्म करूंगा आस्था जी, राजनीतिक विचारधारा आपकी, आप एक कंप्यूटर है भारत देश के अंदर, आप एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, लेकिन जब बाहर विदेश के मंच पे आप हो तो कृपया करके उनको ये सुधार करना चाहिए कि देश की छवि को अच्छा रखें, और ये छवि 140 करोड़ जनता की है। आप प्रधानमंत्री पे अटैक कीजिए, मोदी पे अटैक कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन भारत की धरती पे कीजिए। जब जब आप विदेश जाते हैं आप इस तरीके की भाषा बोलते हैं, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। प्रभात भाई, मैं आपसे बस हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगी, यही बातें प्रभात जी ने तब बोली होती जब चीन में हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, उफ क्या किया था, ऐसा कौन सी गलती की कि भारत में करना चाहिए था, लेकिन आप लोग ये मिस करते हैं और अपने अपने हिसाब से अपने राहुल जी ने कोई बात नहीं की है जो इस देश में किसी भी नेता ने नहीं कही हो। इस देश की जो इस समय दशा है, जो दिशा दी जा रही है, जिस देश में प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री 80-20 कर रहे हो, कपड़ों से पहचान रहे हो, भैंस चुराने और मंगलसूत्र चुराने की बात कर रहे हो, भारत देश से तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको भाई। तो आप बिल्कुल भारत की मत रखिए, भारत की मर्यादा, भारत की जो संस्कृति, भारत की जो एकता, हो सकती है, लेकिन उसको मतलब नहीं है अच्छी तरह रखिए भाई। तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। राहुल गांधी जी ने होते हुए इस देश में, इस देश के बाहर अपने देश की बात की, और भाजपा का मतलब देश नहीं होता है, भाजपा का मतलब देश नहीं होता है, आप लोगों को मानना पड़ेगा। देश का मतलब 140 करोड़ की जनता, हर कोई आता है, जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं ना, चाहे एसपी हो, बीजेपी हो, चाहे आस्था जी हो, चाहे आप हो, चाहे गंगा सहाय जी हो, सब इस देश के उसी अंग को दिखाते हैं। तो आप ये मत कहिए कि भाजपा ही पूरा देश है, कम से कम झूठ और तथ्यों को तोड़ना, आरक्षण के बारे में समानता होने के बाद, समानता होने के बाद कोट करिए इसको, अगर हिम्मत है। राकेश त्रिपाठी, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। प्रभात जी एक सेकंड, जो 69,000 की भाजपा को जवाब देने दीजिए, बोलिए राकेश। सुधा जी कह रही है कि भाजपा भारत नहीं है, हम बिल्कुल मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जितनी आलोचना आपको करनी है सुधा जी, आप उतनी आलोचना करिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है। भाजपा भारत नहीं है, मैं कह रहा हूं, हम इस पे कोई दावा नहीं करते कि भाजपा मतलब भारत है, लेकिन इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये दावा तो कांग्रेस से किया गया था ना। आपकी पार्टी ने पार्टी को देश से ऊपर रखते हैं। मेरा सवाल फिर वही है, वो खुद मानते हैं कि मैं अवतार हूं, क्या पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध है? क्या केस और कड़े को लेकर के जो आपत्तिजनक टिप्पणियां राहुल गांधी ने की है, क्या कांग्रेस पार्टी इस टिप्पणियों से सहमत है? क्या कांग्रेस पार्टी पूरे बयान को साथ चलाइए तो वही होगा जो राहुल जी ने किया था। वो सिखों पर किए गए कमेंट पर, वो सिखों को लेकर किए गए टिप्पणी पर जवाब मांग रहे हैं सुधा जी।
किया। अब मत राहुल गांधी का ये मत कहना करिए। कि उनका चिन्हों को पहनना और गुरुद्वारे जाना जो है वो बंद हो जाएगा, गुरुद्वारों पे ताला लग जाएगा। आस्था जी पूरे कोट करिए, पूरा कोट करिए, पूरे कथन को आप लीजिए। दीजिए ना जवाब, पूछा गया है आपसे, दीजिए आप जवाब। रेफरेंसेस छोड़ के जो बातें करते हैं इसके बारे में बहस करने से अच्छा इस देश में जो असल में होना चाहिए उस पे करिए। उन्होंने चीन की बात, एक मिनट, आप मुझे सलाह मत दीजिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए किस पे बहस करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि सिखों को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा उस पर क्या स्पष्टीकरण है, और जिस भी रेफरेंस कंटेक्स्ट या कंटेंट की आप बात कर रही हैं आपको मौका दिया जा रहा है, आप अपनी बात को पूरा कीजिए कि क्या चीन ने हमारे देश के कुछ भी हिस्से को, मैंने सिखों को लेकर सवाल पूछा जो अभी अभी राकेश त्रिपाठी चर्चा में लेकर आए, आप कुछ बोलना है? क्या आप मानती है, क्या कहेंगे आप अपने इस महाप्रयास में जिसमें आप बहुत गंभीर विषयों को उठाती हैं? तो आपको ये गंभीरता नहीं लगती? भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ इतनी बड़ी बात सामने आ गई, आप मुझे बताइए प्रैक्टिकली ऐसा कहाँ हो रहा है कि सिखों का गुरुद्वारा जाना मुश्किल है, उनका चिन्ह पहनना मुश्किल है, गुरुद्वारों पे ताला लग जाएगा? हर परिस्थिति है। सवालों से बचने के लिए आपने बड़ा नायाब तरीका ढूंढा है कि एंकर पर हमला करें और सवाल से साफ बच जाएं। नहीं बोलना तो कोई बेहतर तरीका ढूंढिए सवाल से बचने का। अंतर्मन तो देखिए अनुराग भदौरिया जी और 4 विषय पे घुमाते रहते हैं। राहुल गांधी डिजर्व नहीं करते हैं, वो जो मन में आता है बोल देते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। कैसे जवाब दे सुधा मिश्रा जी? सुधा जी भी जानती हैं कि भारत के भीतर किसी सिख को पगड़ी पहनने में अपना कमाल रखेंगे, बयान को तरीके से पेश करना ये आप लोगों के हाथ में, सोशल मीडिया मैनेजमेंट वो अच्छा करते हैं, आप लोग करिए, लेकिन गुमराह करने वाली आपकी बयान में चलने वाली नहीं है। इस देश में जनता सर्वोपरि है, वो जानती है तथ्यों को। चलिए प्रोफेसर गंगा सहाय इंतजार कर रहे हैं, दलित विचारक हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर गंगा सहाय, आज देश के गृह मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि भाजपा के रहते आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। तो अब मुझे बताइए कि आरक्षण पर बहस यहीं खत्म हो जाती है? देखिए, मेरे ख्याल से हम सही संदर्भों में चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं और उसका समाधान निकालने की नहीं सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी जो राहुल गांधी का वक्तव्य है उसको एक बार फिर से सुनने की जरूरत है। जैसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उन्होंने कहा कि भारत का 90% हिस्सा या तो आदिवासी या निचली जाति या दलित या अल्पसंख्यक है, और देश के शासन में, देश के विभिन्न संस्थानों में, देश के मीडिया में उनकी भागीदारी की कमी है। ये कहकर के फिर आगे वो प्रस्ताव देते हैं कि जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आरक्षण कब तक रहेगा, तो उनका वक्तव्य है जिसको लेकर सारी बहस हो रही है, कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। फिर वो उदाहरण देकर बताते हैं कि कितनी कंपनियों के सीईओ, मालिक या मैनेजमेंट में कौन लोग हैं और उनमें कोई भी पिछड़े नहीं है। गंगा सहाय जी, ठीक है, आपके हिसाब से नहीं, मुझे लगता है कि कई बड़ी बातें इसमें आई हैं, कई बड़ी बातें इसमें आई हैं। आपने पूरी बात आपने पढ़ी जैसा आप दावा कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर का भी उन्होंने उदाहरण दिया। तो मुझे ये बताइए, यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि जब आपकी इतने सालों तक सरकार थी तो आपने क्यों नहीं किया ऐसा? नहीं, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं ऐसा इसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मेरे पास एक समाधान है, इस बहस का एक समाधान है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी या भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि भाई मैं उनसे सवाल पूछता हूँ देश के सभी वंचितों की तरफ से कि ये सवाल मान लीजिए पत्रकार आपसे पूछे कि आरक्षण कब तक, तो आप इससे अच्छा जवाब देकर देखिए कि जब तक असमानता है तब तक आरक्षण, यही सबसे अच्छा जवाब है इसका। क्या आप अगर भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में शामिल कर ले, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में शामिल कर ले, लेकिन देश में इस वक्त इस पर पॉलिटिक्स चल रही है और बीजेपी ने इसको गंभीर मुद्दे की तरफ उठाया है। राकेश त्रिपाठी जी, घूम फिरकर वही सवाल जिससे मैंने इस बहस की शुरुआत की थी कि राहुल गांधी को मिसकोट किया गया है। अरे भाई, मैं एक राकेश त्रिपाठी कई बार बोल चुके हैं, हम लोगों से भी बुलवा लीजिए। इनको बोलने दीजिए, उसके बाद अनुराग जी। नहीं, राकेश त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद अनुराग जी। ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या मत था, गांधी का क्या मत था, और राजीव गांधी जनता पार्टी का मत जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, आपसे पूछे कि आरक्षण कब तक, आपका जवाब क्या होगा? बारे में सोचा है तो पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है? क्यों नहीं मिला? जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अवार्ड क्यों मिल गया? आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को वो सम्मान क्यों नहीं मिला? वो सम्मान नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद क्यों मिला? दीजिए ना कि आरक्षण कब तक, 500 साल तक, 1000 साल तक, कोई जवाब दीजिए। इसका सबसे अच्छा जवाब यही है कि जब तक असमानता है तब तक, जब तक समानता स्थापित नहीं हो जाती तब तक। ठीक है गंगा साहब जी, एक बार जवाब सुन लीजिए।
जवाब सुन लीजिए उनसे। राकेश जी 10 सेकंड बात खत्म करिए, फिर अनुराग जी। तो है वो आधे घंटे से सब सुनी तो रहे। कहाँ सुन रहे हैं आप? लगातार बोल रहे हैं उनके पीछे। संकट यही है कि इस संघ प्रमुख के एक बयान को जो इसी तरह का दिया गया था लेकर के कितना बवंडर फैलाया था, तब गंगा सहाय जी की बुद्धि विश्लेषण की राहुल गांधी के बयान को आप अपनी राय व्यक्त कीजिए ना। आरक्षण कब तक? नहीं, गंगा साहब जी वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि संघ प्रमुख के बयान को भी क्या आपने इसी लेंस से विश्लेषित किया था? लाने के लिए है ना, बिल्कुल किया था आस्था जी। हम लोग भाजपा पर की ऑफिशियल आप 3 लोग सवाल पूछेंगे तो एक बार जवाब तो सुन लीजिए ना भाजपा से। आरक्षण बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया गया और आरक्षण खत्म होने के बाद ठीक है जो लगाइए पीछे आप। अनुराग जी शांत रहिए, बात आने दीजिए। 2 लोगों का ऑडियो क्लैश हो रहा है आपस में, एक वक्त में बोलेंगे तो उनसे पूछिए। मैं केवल इतनी बात मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी। लोकसभा चुनाव में आपने नैरेटिव ड्रॉ किया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन अपने मुखार किसने कहा कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? आरक्षण खत्म अनुराग जी से निकाली कैसे? आपने देखा भारतीय जनता पार्टी मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। अनुराग जी बोलिए, आप लोग एक वक्त में बोल रहे हैं, सबका ऑडियो क्लैश हो रहा है। देखिए जो संविधान का सम्मान नहीं करते, जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, जो आरक्षण का हक खत्म करना चाहते हैं, वो ये बात किसके लिए कह रहे हैं आप? कौन सी पार्टी के लिए कह रहे हैं बात? बीजेपी आरक्षण हक खत्म करने वाली है, ये संविधान को नहीं मानने वाली है, ये लोकतंत्र को नहीं मानने वाली। आज ही गृह मंत्री ने कहा है कि हमारे रहते कोई आरक्षण को छू नहीं सकता। फिर आप बीच में बोलने लगे। अरे मैं याद दिला रही हूँ आपको, सुन लिया। हम लोग तो बयानों से विश्लेषण करेंगे ना। इनको बीजेपी हेडक्वार्टर सुनवा दो भाई, सुन लिया उन्होंने। आपने एक सेकेंड अनुराग जी, क्यों परेशान हो रहे हैं आप सिंपल सा जवाब दीजिए। आप राहुल गांधी और उनके बयान के साथ हैं कि नहीं है? नहीं आप बुलाते हैं बीजेपी को ही बुलाइए। बच भागने के लिए एंकर पे हमला करने की स्ट्रैटेजी पूरा नहीं हो गई। अब आप बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैं आपको सवाल पर रख रही हूँ बस। अरे सवाल बोल तो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी पार्टी है, जो आरक्षण का ये ST SC OBC का हक छीनना चाहती है। ये वो पार्टी है जो रिजर्वेशन पे विश्वास नहीं करती है। अगर ठीक है, 10 सेकंड बचे हैं मेरे पास। सुनिए आस्था जी, ये 10 सेकंड में ना इनसे ये पूछ लीजिए कि इनका जवाब क्या होगा अगर कोई इनसे सवाल पूछे कि आरक्षण कब तक, तो भाजपा का जवाब क्या होगा? मैं वो अच्छा जवाब सुनना चाहता हूँ। चलिए, सवाल तो सबसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब सब लोग मनपसंद ही देते हैं। आपको अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहरहाल समय खत्म हो गया। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अमित शाह, सीएम योगी ने तो राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया और मायावती भी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को ही घेर रही हैं। अब सवाल यह कि क्या विदेशी धरती से देशी मसलों पर सवाल उठाने में राहुल गांधी को सियासी फायदा दिख रहा है, या फिर क्या आरक्षण पर राहुल का यह आइडिया बैकफायर कर गया है? महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।